मेरे हस्बैंड जब गलवान वैली में शहीद हो गए तो उसके बाद पहले तो मेरे लिए शादी के 6.5 महीने में ये सारी चीज़ें होना बहुत ही अपने आप में मैं मतलब इतनी टूट चुकी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे नहीं बैठ सकती हूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ऐसा काम किया था और उनकी बीवी होने के नाते मेरा भी ये फ़र्ज़ था कि मैं भी स्ट्रांग बनूं और उन्हीं के जैसे मैं भी कुछ काम करूं जिससे उनका नाम मैं और ऊंचा कर सकूं। जिन्हें आप बोलते हुए सुन रहे थे, उनकी पहली पोस्टिंग भारतीय सेना में बतौर लेफ्टिनेंट होनी है। ये है शहीद लांस नायक दीपक सिंह की पत्नी, जिनका चयन जो है वो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ है। आपको बता दें कि अब मेडिकल फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में इनकी ट्रेनिंग होगी। और आपको बता दें कि शादी के महज 15 महीने में ही रेखा सिंह ने अपने पति को खो दिया था। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ टकराव में लांस नायक दीपक सिंह भी थे, वहां वो शहीद हो गए थे। उन्होंने बताया रेखा सिंह ने कि पति की शहादत का गम और देशभक्ति का जज्बा ही था कि मैंने टीचर की नौकरी छोड़कर सेना में अफसर बनने का मन बना लिया। लेकिन ये आसान नहीं था। इसके लिए नोएडा जाकर सेना में भर्ती होने के लिए प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियां की और ट्रेनिंग हासिल की, फिजिकल ट्रेनिंग भी ली। बावजूद इसके प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिली। मैंने हिम्मत नहीं हारी और सेना में जाने की पूरी तैयारी करती रही। दूसरे प्रयास में मेहनत रंग लाई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर मेरा चयन हो गया है। आपको बता दें कि रेखा सिंह ने खास बातचीत की है भारत तक से। सबसे पहले सुनिए कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई, मेरे हस्बैंड जब गलवान वैली में शहीद हो गए तो उसके बाद पहले तो मेरे लिए शादी के 6.5 महीने में ये सारी चीज़ें होना बहुत ही अपने आप में मैं मतलब इतनी टूट चुकी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे नहीं बैठ सकती हूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ऐसा काम किया था और उनकी बीवी होने के नाते मेरा भी ये फ़र्ज़ था कि मैं भी स्ट्रांग बनूं और उन्हीं के जैसे मैं भी कुछ काम करूं जिससे उनका नाम मैं और ऊंचा कर सकूं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करूंगी। तो मैंने फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने फॉर्म फिल किया तो मैं स्क्रीन आउट हो गई थी। मेरा 11 SSB इलाहाबाद में वहाँ पे अगस्त में वो था, SSB था। बट उसमें स्क्रीन आउट होने के बाद मैंने फिर से सेकेंड टाइम फॉर्म फिल किया। उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन की। ग्रेटर नोएडा से एमआरएस कोचिंग है, मैंने वहाँ से कोचिंग ली। उसके बाद फिर यहाँ सैनिक स्कूल रीवा से भी मैंने यहाँ GTO की प्रैक्टिस की थी। वहाँ के प्रिंसिपल ने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो वहाँ से GTO की प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं वहाँ गई जब तो मेरा 30 जनवरी 2022 को रिपोर्टिंग थी इलाहाबाद में। तो इस बार मेरा 34 SSB इलाहाबाद में मेरा SSB था। तो 5 डेज़ का SSB वो मेरा बहुत अच्छा गया। उसके बाद मैं 4 फरवरी को वहाँ से रेकमेंड हुई। उसके बाद फिर 5 डेज़ का मेडिकल था। मेडिकल भी मेरा सब कुछ अच्छा था और मेडिकली फ़िट थी मैं। उसके बाद अभी मेरी 30 अप्रैल को मेरी मेरिट लिस्ट आई है और अभी मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। तो मुझे 20 मई को OTA चेन्नई में रिपोर्टिंग करनी है। तो अभी अब उससे पहले अभी मैं यहाँ पे ट्रेनिंग अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए ये आर्मी एंड सिविल सर्विसेज एकेडमी में रमेश तिवारी सर हैं, उनके गाइडेंस में मैं अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस की तैयारी कर रही हूँ 2 महीने से। तो अभी मेरी रनिंग वगैरह भी इम्प्रूवमेंट उसमें बहुत हो गया है और फिज़िकली मैं काफ़ी फ़िट हो गई हूँ। अब शायद मेरी ट्रेनिंग अच्छी होगी OTA में। तो आफ्टर 1 ईयर ट्रेनिंग मैं फर्स्ट मेरी पोस्टिंग एज ए लेफ्टिनेंट होगी इंडियन आर्मी में। पहले जो है शिक्षक और फिर अब सेना में जाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक्चुअली मैंने पहले तो मेरा यही था कि मुझे एक्चुअली फ़िज़िक्स मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे फ़िज़िक्स टीचर ही बनना था। बट मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम्हारा मीन्स एजुकेशन वगैरह इतना अच्छा है तो तुम हमेशा केवल टीचर बनने को सोचती हो, कभी ऑफ़िसर बनने के लिए ट्राई किया करो। तो हमेशा वो चाहते थे कि मैं ऑफ़िसर बनूँ। तो इसलिए उनके जाने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी उन्हीं के जैसे यूनिफ़ॉर्म पहननी है और उनका सपना भी एक तरह से पूरा कर पाऊँगी, ऑफ़िसर बनूँगी तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया। तो अभी टीचिंग लाइन में मैंने 5-6 साल मैंने टीचिंग भी की है और उसके बाद अब ऑफ़िसर बनने वाली हूँ आर्मी में। तो अच्छा लग रहा है और मेरे हस्बैंड उन्हें भी बहुत प्राउड फील हो रहा होगा मेरे ऊपर
कि मैंने उनके सपने को पूरा किया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। विवाह से पहले रेखा सिंह जवाहर नवोदय विद्यालय में सिरमौर में पढ़ाती थी। हायर एजुकेशन हासिल कर चुकी रेखा के मन में शिक्षक बनकर समाज की सेवा करने का सपना था। विवाह के बाद पति शहीद दीपक सिंह ने भी रेखा को अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया था। इसी के चलते रेखा सिंह ने पति की शहादत के बाद उनके सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। इसमें मायके और ससुराल के परिजनों का पूरा सहयोग मिला। पति की शहादत के बाद रेखा सिंह को मध्य प्रदेश शासन की ओर से शिक्षाकर्मी वर्ग 2 पद पर नियुक्ति दी गई थी। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से अपना शिक्षकीय दायित्व निभाया, लेकिन उनके मन में सेना में जाने की इच्छा लगातार बनी रही। उन्होंने सैनिक कल्याण कार्यालय से इस संबंध में चर्चा की। रीवा जिला प्रशासन और जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ने सेना में चयन को लेकर उचित मार्गदर्शन और संवेदनशीलता से सहयोग दिखाया। रेखा सिंह ने विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत से काम लेकर और कठिनाइयों में पॉजिटिव सोच के साथ अप्रतिम उपलब्धि हासिल की है। अब उन्होंने शहीद पति दीपक सिंह के सपने को पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब किसी शहीद की पत्नी या फिर ये कह लें किसी शहीद का भाई, कोई परिवार का व्यक्ति सेना में जाता है उसी जज्बे के साथ, ताकि वो देश की सेवा कर सके, और ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। ऐसे में हम रेखा सिंह के इस जज्बे को सलाम करते हैं।